लोग भले ही इस युग में भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है जिन पर पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। कई बार हमारे आसपास की जगह में ऐसी घटनाएं होती है जो हमें इन बातों को मानने पर मजबूर कर देती है। आज हम आपको भारत की 10 ऐसे जगहों के बारे में बताएंगे जो भूतिया और बेहद डरावनी हैं। भानगढ़ किला, राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित इस किले का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। यहाँ कई तरह की भूतिया गतिविधियाँ होने की बात सामने आने के बाद सरकार ने सूरज डूबने के बाद इस किले में लोगों की एंट्री पर रोक लगा रखी है। इस किले में आने वाले लोगों ने कई बार यहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने की बात कही है। जमाली कमली मस्जिद, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मौजूद जमाली कमली मस्जिद अपनी भूतिया कहानियों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहता है। लोगों का कहना है कि जमाली कमली में जिन्न रहते हैं। यहाँ होने वाली घटनाओं के कारण लोग इस जगह पर जाने से बहुत डरते हैं। कुछ लोगों को यहाँ किसी अनजान परछाई का एहसास हुआ है तो किसी ने रात को वहाँ से आने वाली डरावनी आवाज़ सुनी है। मुकेश मिल, मुंबई की कोलाबा में समुद्र के पास मौजूद मुकेश मिल्स काफ़ी फेमस है। फिल्मों की शूटिंग से लेकर भूतों की कहानियों तक के लिए मुकेश मिल चर्चा में रही है। 11 एकड़ में फैला यह परिसर देश की 10 हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में भी शामिल है। मुंबई में स्थित मुकेश मिल्स के बारे में कहा जाता है कि यह रहस्यमयी स्थानों पर भूतों का बसेरा है। अक्सर यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती है जिसके चलते इस स्थान के आसपास भी कोई नहीं भटकता। ये मील करीब 158 साल पुरानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी प्रेत आत्माएं रहती है। इसी वजह से मुकेश मिल का नाम भारत की डरावनी जगहों में शुमार है। आपको बता दें कि यह जगह हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर कई तरह की भूतिया फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसके बावजूद इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि कई फिल्म कलाकार यहाँ पर आने से डरते हैं। उन्हें इस बात का भय रहता है कि कहीं भूत उनको कोई नुकसान न पहुँचा दे। शनिवार वाड़ा किला, पुणे का शनिवार वाड़ा किला एक लैंडमार्क साइट है। इसका ऐतिहासिक महत्व है और जाने माने बाजीराव पेशवा से जुड़ा है। ये काफ़ी पॉपुलर जगह है और लोग बड़ी संख्या में इसे देखने पहुँचते हैं। हालांकि इसे कुछ लोग हॉन्टेड भी मानते हैं और यहाँ सूरज डूबने के बाद ना जाने की सलाह दी जाती है। लोगों का कहना है कि शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है और उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका माला वाचवा आज भी किले में सुनाई पड़ते हैं। इस कारण इस किले को हॉन्टेड माना जाता है। 27 फरवरी 1823 को शनिवार वाड़ा किले में आग लग गई, जिस पर 7 दिनों पर तक काबू नहीं पाया जा सका। जीपी ब्लॉक, मेरठ, यूपी के मेरठ का जीपी ब्लॉक देश की 10 बेहद डरावनी जगहों में से एक है। माल रोड पर स्थित यह इमारत भूत बंगले के नाम पर फेमस है। यह बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। यह कभी इलाके की शान हुआ करती थी, लेकिन आज यह जर्जर इमारत डर और खौफ का नाम बन चुकी है। वृंदावन सोसाइटी, थाने, वृंदावन सोसाइटी को थाने की सबसे प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटी में से एक माना जाता है। इस सोसाइटी को कई लोगों ने भूतिया भी बताया है। यहाँ रहने वाले और यहाँ रात के समय आने वाले लोगों ने अजीब घटनाओं का एहसास किया है। बता दें कि यह जगह दिखने में किसी भूतिया जगह जैसी नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर होने वाले कुछ अजीब गतिविधियों के चलते इस जगहों को भारत की टॉप भूतिया जगहों की सूची में शामिल किया गया है। डाउ हिल, कुर्सियांग, दार्जिलिंग यह सबसे खूबसूरत इलाकों में गिना जाता है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा यह इलाका अपने भूतिया अनुभवों के लिए भी जाना जाता है। लकड़ी काटने वाले लोगों का कहना है कि जंगल में उन्होंने बिना सिर वाले एक लड़के को देखा है जो अचानक प्रकट होता है और फिर जंगलों में गायब हो जाता है। ब्रिजराज भवन पैलेस, राजस्थान के कोटा का ब्रिजराज भवन पैलेस लगभग 180 साल पुराना है। ब्रिजराज भवन पैलेस निश्चित रूप से भारत की सबसे अधिक भूतिया जगहों में से एक है। अब इस महल को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। इस जगह पर 1857 के विद्रोह के दौरान मारे गए एक ब्रिटिश का भूत देखा गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने मेजर बर्टन के भूत को देखा है। भारत की डरावनी जगहों में शामिल ब्रिजराज भवन पैलेस का भूत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन बताया जाता है कि रात में जब कोई पहरेदार ड्यूटी के समय सोता दिखाई देता है तो मेजर बर्टन का भूत उसे थप्पड़ मारकर जगाता है। गोलकुंडा किला, हैदराबाद,
13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश पर शासन करने वाले काकतीय लोगों ने गोलकुंडा किले का निर्माण किया था। इस किले का भूत रानी तारामती को कहा जाता है, जिसे मरने के बाद अपने पति के साथ किले में दफन कर दिया गया था। एक भूतपूर्व दरबारी का कहना है कि इस जगह पर रानी के भूत के चलने की आवाज़ आती है और रात में वो महल में नृत्य करती है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने किले की दीवारों पर किसी के उल्टे लटके होने के चित्र भी देखे हैं। इसके अलावा किले में रात में चीख और दर्द में चीखने की आवाज़ भी सुनाई देती है। फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। फिरोज शाह कोटला का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस जगह का नाम भी भारत की सबसे भूतिया जगहों की लिस्ट में आता है। बताया जाता है कि इस किले की खाली जगहों पर जिन्न रहते हैं, जो यहाँ आने वाले लोगों को परेशान करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जिन्नों को खुश करने के लिए मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि ये बुरी आत्माएं हैं जो युवा महिलाओं और बच्चों का शिकार करती हैं।